कुछ घर बाहर से देखने में एकदम आम लगते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसा राज दफन होता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। आज हम एड और लोरेन वॉरेन के एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जिसने उन्हें भी हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसे वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक अनुभवों में से एक मानते थे। तो ये कहानी है डोनोवन परिवार की। टैड और एलिन डोनोवन जो अपने बच्चों के साथ एक नए घर में आए थे, एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लेकर। बाहर से तो ये बिल्कुल सपनों का घर था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी घर की दीवारें उनके सपनों को एक जीते जागते पूरे सपने में बदलने वाली हैं। अब हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की जड़ में है 19 साल की पैटी डोनोवन। नई जगह, कोई दोस्त नहीं और बहुत ज्यादा अकेलापन। तो इसी अकेलेपन से तंग आकर पैटी एक ओइजा बोर्ड ले आई। उसे लगा कि ये बस एक खेल है, टाइम पास करने का एक जरिया, लेकिन असल में उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिससे कभी नहीं खुलना चाहिए था। शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत मासूम लगी। पैटी को लगा जैसे उसे कोई दोस्त मिल गया है, कोई जो उसे समझता है। दूसरी तरफ से जो जवाब आते थे वो उसकी तारीफ करते, उसे स्पेशल महसूस कराते थे। धीरे धीरे उस आत्मा ने पैटी का भरोसा जीत लिया, इतना कि पैटी उसे अपना बॉयफ्रेंड तक मानने लगी थी। वो एक जाल में फंसती जा रही थी और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। और फिर पैटी ने वो एक सवाल पूछ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने उस आत्मा को अपने सामने आने के लिए कहा। ये कोई खेल नहीं था, ये एक सीधा सीधा इन्विटेशन था, एक निमंत्रण। और इस एक पल के बाद डोनोवन परिवार की जिंदगी एक ऐसे भयानक दौर में चली गई जहां से जागने का कोई रास्ता नहीं था। तो दरवाजा खुल चुका था और जो चीज अंदर आई थी उसे दोस्ती से कोई लेना देना नहीं था। अब खेल खत्म हो चुका था और आतंक का असली चेहरा सामने आने वाला था। और चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बिगड़ी। पहले तो सिर्फ दीवारों के अंदर से खटखटाने और खरोचने की आवाजें आती थीं। फिर पूरे घर में सड़े हुए मांस और सल्फर की एक ऐसी बदबू फैल गई जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। जल्द ही घर के हर नल से खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। और फिर आई 31 मार्च 1974 की वो रात, जब परिवार ने अपनी आंखों से 100 किलो के एक भारी भरकम ड्रेसर को हवा में उठकर घूमते हुए देखा। यह साफ हो चुका था कि उनका सामना किसी आम भूत से नहीं बल्कि किसी बेहद ताकतवर चीज से हो रहा है। उस रात परिवार का सब्र जवाब दे गया। एक काले साए ने पूरे घर को जैसे अपनी चपेट में ले लिया और किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज हर कोने में गूंजने लगी। टेड ने फौरन अपने परिवार को लिया और वो सब एक होटल की तरफ भागे। पर वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि वो चीज उनके पीछे पीछे होटल भी आ पहुंची। और जब वो डर के मारे वापस घर लौटे तो उनका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था, जैसे किसी ने अपना सारा गुस्सा उस घर पर निकाल दिया हो। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए तो डोनोवन परिवार ने दुनिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। और उनके आते ही इस केस ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। वॉरेन्स के घर पहुंचते ही एड ने एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट किया। उन्होंने दीवार पर 2 बार दस्तक दी। कुछ पल की खामोशी और फिर दीवार के अंदर से 2 बार दस्तक की आवाज आई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जवाब था। घर में जो भी था वो इंटेलिजेंट था और वो जानता था कि वॉरेन्स वहां आ चुके हैं। एड और लोरेन को सच समझने में ज्यादा देर नहीं लगे। ये कोई आम हॉन्टिंग नहीं थी, ये एक इन्फेस्टेशन था। देखिए, हॉन्टिंग में कोई इंसानी आत्मा होती है जो किसी जगह से जुड़ी होती है, लेकिन इन्फेस्टेशन वो कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है। ये एक गैर इंसानी, एक शैतानी शक्ति होती है जो किसी जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से चिपक जाती है। और यही वजह थी कि वो शक्ति होटल तक परिवार के पीछे चली आई थी। उसका असली निशाना घर नहीं, पैटी थी। और शैतानी इन्फेस्टेशन का सीधा सा मतलब था कि पूरा परिवार बहुत बड़े खतरे में है। ये शक्ति सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, उसका आखिरी मकसद पैटी पर पूरी तरह से कब्जा करना था। लोरेन वॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट यानी दिव्यदृष्टा थी, वो अपनी शक्तियों से तुरंत समझ गई कि ये चीज बिन बुलाए मेहमान नहीं है, इसे बाकायदा इनवाइट किया गया था। बस ये सुनते ही पैटी टूट गई और उसने रोते रोते ओइजा बोर्ड का सारा सच उगल दिया। वो जिसे एक प्यारा दोस्त और बॉयफ्रेंड समझ रही थी, वो असल में एक शैतानी ताकत थी जिसने झूठ का नकाब पहनकर उनकी जिंदगी में घुसपैठ की थी। अब बात जान पर बनाई थी और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था।
एग्जॉर्सिज्म, यानी उस शैतानी शक्ति को बाहर निकालने की प्रक्रिया। एड वॉरेन ने चर्च से इसकी इजाजत ली और एक प्रीस्ट को फौरन बुलाया गया। जैसे ही प्रीस्ट ने प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की, वो घर एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सबसे पहली निशानी थी ठंड। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। फिर उस चीज ने पलटवार किया और जोरदार पलटवार किया। घर की दीवारें बुरी तरह कांपने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ चकनाचूर हो गईं। लेकिन सबसे भयानक नजारा तो अभी बाकी था। पैटी का शरीर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे एक कठपुतली की तरह उठा लिया हो। परिवार ने अपनी आंखों के सामने उस काले साये को पैटी के शरीर में समाते हुए देखा। एक ही पल में पैटी की आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल हो गईं। कब्जा पूरा हो चुका था। प्रीस्ट ने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं। पैटी दर्द से चीख रही थी और फिर एक आखिरी कलेजा कपा देने वाली चीख के साथ एक जबरदस्त ताकत ने उसे हवा में उछाला और करीब 5 फीट दूर दीवार पर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। और फिर सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा, जैसे किसी तूफान के बाद की शांति होती है। गुर्राने की आवाजें बंद हो गईं, दीवारों का कांपना रुक गया। जंग खत्म हो चुकी थी। एग्जॉर्सिज्म तो पूरा हो गया, लेकिन उस रात की दहशत हमेशा के लिए उस परिवार की यादों में कैद हो गई। घर में बदलाव फौरन महसूस होने लगा। वो भयानक बदबू जा चुकी थी। नलों से फिर से साफ पानी बहने लगा। और जब पैटी को होश आया तो वो वापस आ चुकी थी, बिल्कुल पहले जैसी। वो शैतानी शक्ति जा चुकी थी। आज भी शायद वो घर वहीं खड़ा है। हो सकता है उसमें अब कोई और रहता हो। घर तो साफ हो गया, लेकिन जिन लोगों ने उस आतंक को अपनी आंखों से झेला, उनके जहन पर लगे जख्म शायद कभी नहीं भरे। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। इस बारे में जरा सोचिएगा।